इस्तकबाल खुशामदीद नाजरीन, आप कश्मीर उज़्मा देख रहे हैं। पेश अब तक की जम्मू कश्मीर की ताजा खबरें। शुमारे में खबरों की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। जम्मू कश्मीर के नौजवानों को इंतखाबी अमल में भरपूर शिरकत करने का मशवरा देते हुए PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि आने वाले असेंबली और बल्दियाती इंतखाबात में लोगों की शिरकत नागुज़ीर है। उनका कहना है कि हमसे जो कुछ छीना गया वो सूद समेत वापस लेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि जिस हिंदुस्तान में शामिल हुए वो जवाहरलाल नेहरू का हिंदुस्तान है, वो गांधी जी, मौलाना अबुल कलाम आजाद और राहुल गांधी का हिंदुस्तान है। दफा 370 की मनसूखी पर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि भाजपा ने गैर कानूनी, गैर आईनी तरीके से इस कानून को मनसूख किया। हमने हिंदुस्तान के साथ एक आईनी रिश्ता कायम किया, ताहम बीजेपी ने अवामी तवक्कात के बरक्स जम्मू कश्मीर को हासिल खसूसी इख्तियारात पर डाका डाला। बीजेपी ने जम्मू कश्मीर को तबाही के दहाने पर पहुंचाया और इस तरह की पॉलिसी ना तो माजी में कामयाब हुई और ना ही मुस्तकबिल में ये कामयाब होगी। वहीं दूसरी जानिब से नाज़रीन, PDP की सरबराह महबूबा मुफ्ती के बयान पर तनकीद करते हुए बीजेपी के सीनियर लीडर और पार्टी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि महबूबा दिन में ख्वाब देख रही हैं और शायद उस हकीकत से वाकिफ नहीं है कि 350 से ज्यादा मेंबरान पार्लियामेंट ने आर्टिकल 370 रोल बैक के हक में वोट दिया और PDP एक पार्लिमानी सीट भी नहीं जीत सकी। अल्ताफ ठाकुर ने PDP सरबराह के रिमार्क्स पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि दिन में ख्वाब देखने की भी एक हद होती है और आज महबूबा मुफ्ती ने आर्टिकल 370 को वापस लाने का झूठा वादा करके उसे पार कर दिया है, जिसे कई फुट गहरी कब्र में दफन कर दिया है 5 अगस्त 2019 को जमीन के नीचे। उन्होंने मजीद कहा कि जमीन की कोई ताकत आर्टिकल 370 को वापस नहीं ला सकती है, PDP को छोड़ दें। ठाकुर ने कहा कि वो दिन गए जब महबूबा सबज रंग की कसम खाएगी, सबज रुमाल उठाएगी और सबज गाउन पहनकर खोखले नारों से लोगों को धोखा देगी। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 एक तारीख है और एक मुर्दा शख्स की तरह है, मरे हुए लोग वापस नहीं आते और महबूबा मुफ्ती को आलमगीर सच्चाई को समझना चाहिए। इधर जम्मू और कश्मीर की इंतजामिया ने PDP सदर महबूबा मुफ्ती और 7 साबिक मेंबरान असेंबली को अनंतनाग के खनबल इलाके में कायम सरकारी क्वार्टर खाली करने का हुक्म दे दिया गया है। जराये ने बताया कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ने महबूबा मुफ्ती और 3 साबिक मेंबरान असेंबली को नोटिस जारी करके सरकारी क्वार्टर फौरी तौर पर खाली करने के बारे में आगाही फराहम की है। मालूम हुआ है कि साबिक मेंबरान असेंबली मोहम्मद अल्ताफ वानी, अब्दुल रहमान रैथर और अब्दुल मजीद भट्ट के अलावा महबूबा मुफ्ती को 24 घंटों के अंदर अंदर सरकारी कोठियां खाली करने का हुक्म दिया गया है। जिन जगह लोगों को सरकारी क्वार्टर खाली करने को कहा गया है उनमें साबिक MLA अल्ताफ शाह उर्फ कालू, साबिक MLC बशीर शाह उर्फ वीरी, साबिक MLC चौधरी निजामुद्दीन, साबिक MLA अब्दुल कबीर पठान और MC काउंसलर शेख मोहिउद्दीन शामिल हैं। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि महबूबा मुफ्ती को श्रीनगर के गुपकार में कायम सरकारी कोठी खाली करने के लिए 30 नवंबर तक का वक्त दिया गया है। खबरों में आगे बढ़ते हुए नाज़रीन को बताते चलें, जम्मू कश्मीर की आवाम इस वक्त जबरदस्त और गुनगुन मुश्किलात भरे दौर से गुजर रही है। हर एक तबके के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सियासी इंतशार और इंतजामी खुलफिशार ने जमीनी सतह पर लोगों को जीना मुश्किल कर दिया है। नाज़रीन, इन बातों का इजहार नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई सदर ने कुपवाड़ा में पार्टी ओहदेदारों और कारकुनों से खिताब करते हुए किया। उन्होंने अपने खिताब जारी रखते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग इस वक्त न सिर्फ रोजमर्रा की जरूरियात के मसाइल से दो चार है, बल्कि सियासी तौर पर भी हमें एक बड़े चैलेंज का सामना है। आए रोज कश्मीरियों की आवाज नेशनल कॉन्फ्रेंस को कमजोर करने के लिए नए नए हरबे अपनाए जा रहे हैं। हमारे दुश्मनों ने इस मकसद के लिए शातिर और मौका परस्त सियासतदानों को काम पर लगा दिया है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस की सफों की मजबूती से उनके तमाम हरबे नाकाम साबित हो जाते हैं। चलते चलते मौसम का हाल, वादी कश्मीर में सर्दियों की लहर तेज तर होने के बीच श्रीनगर में रवा सीजन की सर्द तरीन रात दर्ज हुई है। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि महकमा मौसमियात के मुताबिक वादी में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम खुश्क रहने का इम्कान है और माह रवां के दौरान आखिर तक वादी में मौसम की मौजूदा सूरत हाल जारी रह सकती है।
नाज़रीन, इन्हीं खबरों के साथ दीजिए अपने मेजबान शब्बीर वानी को इजाजत। जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ, तब तक के लिए आप बने रहें कश्मीर उज़्मा के साथ। फिलहाल इतना ही, अदब और सलाम।